हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पैक एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है और फिर भी लोग गलत करते हैं। चाहे टीसीएस का एप्टीट्यूड हो, बैंक एग्ज़ाम हो या सिर्फ नॉर्मल एक शॉपिंग मॉल आप गए हो, वहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज हर जगह है। आज इस एक वीडियो में मैं आपके परसेंटेज का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। परसेंटेज ऐसे डिनोट होता है। परसेंटेज का यूज़ आपके मार्कशीट में होता है या आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, वहाँ पर बिल मिलेगा तो उसमें डिस्काउंट का भी एक परसेंटेज होता है, जीएसटी का भी एक परसेंटेज होता है। उसी तरीके से आगे जाके जब आप नौकरी करेंगे तो आपकी सैलरी जो भी इंक्रीमेंट होगा, जो भी हाइक होगा, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है। तो परसेंटेज काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपको काम आएगा। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझा दूँगा। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं परसेंट, और सेंट मतलब होता है 100। तो यहाँ पर जब भी मैं परसेंट लिखूँ तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि परसेंट हो, उसको डिवाइड बाय 100 करना है या आउट ऑफ 100। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर लिख दिया 50%, तो ये हो जाएगा 50 पर 100 या 50 आउट ऑफ 100। सोचो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और इन 100 में से जो पास हुए हैं वो है 40। अब यहाँ पर क्या होगा, 40 100 में से पास हुए, तो आप बोल सकते हो जो आपके क्लास का पास परसेंटेज है वो हो गया 40। उसी तरीके से 200 स्टूडेंट्स है और पास हुए हैं 80। 80 आउट ऑफ 200। और ये याद रखना, परसेंटेज हमेशा 100 के बेस पे कंपेयर होता है, इसीलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज क्या करता है, चाहे 100 स्टूडेंट्स हो या 200 स्टूडेंट्स हो, वो एक प्रपोर्शन में आपको आंसर देता है। मतलब 40% केस 1 में भी था आंसर, केस 2 में भी आपका आंसर 40% है। तो परसेंटेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कंपैरिजन की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैजिक ट्राइंगल। मैजिक ट्राइंगल क्या होता है कि फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, ये तीन आप मान सकते हैं, ये तीन भाई लोग हैं और ये तीन कुछ इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। 1/4 एक फ्रैक्शन है, उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज हो गया 25% एंड उसी का इक्विवेलेंट डेसिमल हो गया 0.25। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शन ये तीनों में एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर यही मैं चीज़ 1/2 पे करूँ तो 1/2 अगर फ्रैक्शन है तो इसको मैं 0.50 लिख सकता हूँ डेसिमल में, एंड इसको परसेंटेज में 50% लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक रिलेशन है ये तीनों चीज़ में। सेम चीज़ अगर मैं 1 के लिए करूँ, 1 अगर मैं लिखूँगा तो इसको मैं फ्रैक्शन में भी 1.00 लिखना पड़ेगा और परसेंटेज के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर जैसे 1/2 का आपको परसेंटेज में बदलना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप 0.50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 50% आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के साथ भी 100 मल्टीप्लाई हुआ है तो 100% आया। तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होता है। फ्रैक्शन हो या डेसिमल, इंटू 100 मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप एक फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से,
तो यहाँ आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.25 को, जो कि एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25%। उसी तरीके से 1/4 अगर दिया हुआ है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा 25%। सिमिलरली जो दूसरा है, अगर आपको एक परसेंटेज दिया गया है और आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 25% को आपने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए 100 से डिवाइड करने पे, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। उसी तरीके से 25% को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.25। ये एक टेबल है जो आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली ये वैल्यूज आती है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1/2 रहे तो आप उसको डायरेक्टली 0.50 या 0.5 लिख सकते हो, या अगर परसेंटेज हो तो डायरेक्टली आप 50% लिख सकते हो। उसी तरीके से 1/4 को आप 0.25 डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो, या परसेंटेज के फॉर्म में 25% लिख सकते हो। सिमिलरली 3/4 0.75 बन गया, या तो 75%। 1/5 इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, 0.2 आंसर आएगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ गया। 1/3 0.333 होता है, रिकरिंग आता है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 33.33% में आ जाएगा। 1/6 0.1666, रिकरिंग में 6 रहता है, रिकरिंग मतलब वो कंटिन्यू चलता रहता है, आप उसको रोक सकते हैं क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो 7, एंड उस परसेंटेज निकालना है तो आप इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16.67% आ गया। तो ये एक टेबल है जो आप याद कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फॉर्मूला जिससे सब कुछ सॉल्व होगा। परसेंटेज होता है पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ये पहला क्वेश्चन है, रिया को 450 मार्क्स मिले 600 में से, उसका परसेंटेज क्या होगा? तो ये दिस इज द पार्ट एंड दिस इज द होल। यहाँ आप निकाल सकते हो 450 अपॉन 600 इंटू 100, एंड आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा 75%। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, टी शर्ट इज ऑफ 800 रुपीज़, डिस्काउंट मिला है 200 रुपये का, एंड डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर भी आपका जो पार्ट है वो 200, होल है आपका 800, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपको डिस्काउंट का परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा 25%। ये आपका एक तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कंपनी हैज़ 3000 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, 450 गॉट सिलेक्टेड। यहाँ से भी आप सिलेक्शन का परसेंटेज निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा पार्ट अपॉन होल इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 15%। सिर्फ पार्ट और होल को पहचानना है, वही सबसे बड़ा स्किल है। ये 3 गलतियां कभी मत करना, कभी भी। सबसे पहली गलती, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इसको 80 अपॉन 40 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट है 40 अपॉन 80 इंटू 100। जो वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है वो पार्ट है, तो यहाँ पर 40 पार्ट है, जिस चीज के कंपैरिजन में पूछा गया है वो आपका होल है। नेक्स्ट मिस्टेक है परसेंट मोर वर्सेस परसेंट लेस। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए हैज 25% मोर मार्क्स, मान लीजिए मोर मार्क्स देन बी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बी जो है वो 25% लेस होगा, ये काफ़ी गलत है। एक एग्जांपल, अगर आप ये देखेंगे कि ए कितना ज़्यादा है, तो ए जो है वो बी से 20 ज़्यादा है, तो यहाँ से 20 अपॉन 100 इंटू 100, जो कि 20% आएगा। तो ए जो है वो 20% ज़्यादा है, लेकिन वही अगर मैं बी की बात करूँ तो बी जो है वो ए से 20 कम है, तो वो टाइम पे नीचे 120 आएगा, क्योंकि ए से कंपेयर कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पर आपका आंसर 16.67 आ जाएगा। तीसरी गलती जो स्टूडेंट से होती है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है, जहाँ पर मान लीजिए एक प्राइस दिया हुआ है जो कि 10% इंक्रीज हुआ है, देन उसके बाद 10% डिक्रीज हुआ है। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए आपके यहाँ 100 रुपये था, 10% इंक्रीज हुआ तो 10 रुपये बढ़ा, क्योंकि 10/100 इंटू 100 10 होता है, तो यहाँ पर 110 आया। अब जब और 10% घटा तो ये 110 में से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जब आप
110 का 10% निकालोगे वो 11 आता है, तो यहाँ एक्चुअली में 11 माइनस होगा और आपका आंसर 99 आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये सबसे कॉमन ट्रैप है। सक्सेसिव परसेंटेज कभी डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप जब भी उसको इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज भी उसी वैल्यू पे नहीं होगी। जैसे यहाँ इंक्रीज 100 पे हुआ था बट डिक्रीज 110 पे हो रहा है। अब ये एक चैलेंज क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। राहुल हैज अ सैलरी ऑफ 25,000 एंड उसको रेज मिला 20% का, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है 20% से। हिज सेविंग्स आर 10%, तो अब उसकी जो सेविंग्स हो गई है वो 10% हो गई है। ऑब्वियसली जो बेस है वो आपका 25,000 रहेगा, उसी पे सब परसेंटेज कैलकुलेट होंगे। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नई सैलरी जो है वो हो जाएगी पुरानी सैलरी और उसका जितना भी इंक्रीमेंट था जो कि 25,000 पे ही कैलकुलेट होगा। इसका आंसर आ जाएगा 5,000। 25,000 से आप ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ गया 30,000। सेविंग्स अब निकाल लेंगे हम लोग। सेविंग्स जो है वो 10% है नई सैलरी के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज़। अब कमेंट में बताओ कितनों ने सही किया, और अगर गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ वो भी बताना। तो आज हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है, द मैजिक ट्राइंगल क्या है, कैसे हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल ऑफ परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। हमने ये टेबल भी देखा जहाँ पर आप एक फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में याद कर सकते हैं, और एक मास्टर फॉर्मूला हम लोग ने देखे। फिर हमने देखा कि 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा परसेंटेज के टॉप 10 शॉर्टकट्स जो यूजुअली नहीं सिखाए जाते हैं। उस वीडियो के बाद आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो परसेंटेज से डरते हैं, उनका भी डर खत्म करो। And thank you so much for watching and subscribe to my YouTube channel for more such content.